हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जूनियर्स एडवोकेट के लिए और लॉ इंटर्न्स के लिए, क्योंकि उनके रिगार्डिंग मैं उनको न्यूज़ देने वाला हूं। BCI ने जो रिसेंटली सर्कुलर निकाला है 15 अक्टूबर 2024 को, वो निकाला है जूनियर्स एडवोकेट के स्टाइपेंड के रिगार्डिंग कि जो सीनियर एडवोकेट हैं और वो जूनियर रखते हैं तो उन्हें मिनिमम स्टाइपेंड देना चाहिए। वो कितना देना चाहिए, तो BCI ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि उन्हें जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे कम से कम मिनिमम स्टाइपेंड जो मिलना चाहिए वो जूनियर्स को मिलना चाहिए। कितना? 20,000 रुपये पर मंथ। तो 20,000 रुपये पर मंथ जूनियर्स को मिलना चाहिए। और वहीं जो रूरल एरिया हैं वहाँ कितना मिनिमम स्टाइपेंड होना चाहिए? वहाँ होना चाहिए 15,000 रुपये। तो BCI ने अपने सर्कुलर में मोटा मोटी यही बात कही है किसके रिगार्डिंग? स्टाइपेंड के रिगार्डिंग जूनियर्स एडवोकेट के लिए। तो मेन चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब वो 3 पेजेस का जो उन्होंने अपना सर्कुलर निकाला है उसमें क्या क्या बात कही है वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जूनियर एडवोकेट्स को जो पे की बात है वो काफ़ी बार कोर्ट के द्वारा भी की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी की गई है, चीफ जस्टिस ने भी कई बार इस पर चिंता जताई है। तो इन सब के रिगार्डिंग ही वो BCI ने आज सर्कुलर निकाला है। लेकिन BCI ने इसमें भी एक स्मार्टली मूव खेला है कि देखिए, बात तो सब करते हैं कि हाँ जूनियर एडवोकेट के साथ अत्याचार हो रहा है, पर उस अत्याचार को कौन सुधारेगा? वो कोई बात नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी से सब पल्ला झाड़ लेते हैं। तो BCI ने भी एक स्मार्टली सर्कुलर तो निकाला है। उसमें क्या बात की है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये गाइडलाइंस हैं ये डायरेक्टिव है, यानी मतलब मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टिव गाइडलाइंस हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो सीनियर एडवोकेट हैं लॉ फर्म में और जो भी एडवोकेट है जो जूनियर रखते हैं, जो उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, केसेस पे डिपेंड करती है, वो कौन सी सिटीज़ में वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, वर्कलोड कितना है, इस तरह की कई सारी चीज़ें। तो सबको एक जैसा नहीं माना सकता। देखिए क्या लाइन लिखी है उसमें, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। दीज अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यू बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल कंडीशन एंड द फीडबैक फ्रॉम द लीगल कम्युनिटीज़ एंड दीज गाइडलाइंस शुड बी अप्लाइड फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल। फ्लेक्सिबल, तो जो वर्ड जो यूज़ किए गए हैं एक तो डायरेक्टरी और फ्लेक्सिबल। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि अब सबको मिलना ही शुरू हो जाएगा, नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। BCI ने एक तरीके से इनकरेज किया है सीनियर एडवोकेट को कि वो लीगल प्रोफेशन को बचाएं, जूनियर्स को अच्छा पे करें, जिससे वो जो फाइनेंशियल इशू वो फेस करते हैं वो ना करें, और एक लीगल प्रैक्टिशनर को एक अच्छा वो मिलना चाहिए। जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उन्हें एक कम से कम आने जाने का खर्चा और जो उनका सर्वाइवल का है वो हो जाए। क्योंकि जो है एक लीगल प्रोफेशन की दिन पे दिन जो स्थिति है वो बेकार होती जा रही है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर आ रहे हैं और जो न्यू एडवोकेट आ रहे हैं उन्हें इतना भी पे नहीं मिलता जो वो साथ के साथ अपनी लीगल प्रैक्टिस को आगे कर सके। क्योंकि ये सबको पता है कि स्टार्टिंग में जूनियर एडवोकेट्स को इनकम नहीं होती है और वो उसका बहुत स्ट्रगलिंग होता है। तो इसलिए ये BCI ने सर्कुलर निकाला है कि अर्बन सिटीज़ में जो है उन्हें 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलना चाहिए और जो रूरल एरियाज़ में हैं उन्हें 15,000 रुपये। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे थोड़ा जो अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है, वहीं रूरल एरियाज़ में इतने अर्निंग नहीं होती है एडवोकेसी में। तो और क्या क्या लिखा है उन्होंने, एक तो पे की बात करिए, अर्बन सिटीज़ में कितना और रूरल एरियाज़ में कितना। इसी के साथ द स्टाइपेंड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड एटलीस्ट 3 ईयर फ्रॉम द इंगेजमेंट ऑफ द जूनियर एडवोकेट। मतलब जब भी वो जूनियर एडवोकेट इंगेज होता है सीनियर के साथ तो कम से कम 3 साल तक तो उसे पे करना चाहिए जूनियर को, ये बात करिए। और वहीं जो पे होगा वो किसके थ्रू होगा? वो बैंक ट्रांसफ़र होगा या चेक के थ्रू होगा। मतलब कि अदर डॉक्यूमेंट्री उसमें पे करना चाहिए जो वो एक रिकॉर्ड में आ सके कि हाँ भाई उनका अकाउंट चल रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नॉट मैंडेटरी अक्रॉस द बोर्ड। तो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही बात की है कि जो भी जितने भी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सबके पास इतना काम नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। मतलब कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज़्यादा कमाते हैं। तो मैंडेटरी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक इनकरेज करने के लिए कि सब अगर जूनियर रख रहे हैं तो उन्हें ज़रूर पैसा दें। तो ये बात सर्कुलर में की गई है BCI के द्वारा। और वहीं उन्होंने और ये क्या कहा है, जो सीनियर एडवोकेट हैं लॉ फर्म में जो एडवोकेट हैं वो क्या करेंगे, एक फॉर्मल लेटर वो करेंगे इशू इंगेजमेंट का। जब वो मतलब कि उसको
एडवोकेट को जूनियर हायर करते हैं तो वो एक लेटर इशू करेंगे जिसमें वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि कितना पे कर रहे हैं, कब से कब तक के लिए उन्हें रख रहे हैं, और जो भी कंडीशंस हैं, टाइमिंग वगैरह, वो सारी करके वो उन्हें किसे देनी है, अपने स्टेट बार काउंसिल में देनी है एक टाइम के बाद। मतलब जो एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे वो एनुअल रिपोर्ट उन्हें सबमिट करनी पड़ा करेगी स्टेट बार काउंसिल में। ये क्लियर हो गया। इसी के साथ जो है कि अगर जूनियर्स को स्टैम्पिंग नहीं मिलता, जैसे कि जूनियर्स रख रहे हैं लेकिन उन्हें स्टैम्पिंग नहीं मिलता, तो वो क्या है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं स्टेट बार काउंसिल में। तो ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बात की है कि अगर कोई जूनियर है और वो काम कर रहा है और उसे स्टैम्पिंग नहीं मिलता तो वो कंप्लेंट कर सकता है स्टेट बार काउंसिल में कि मुझे जब से इन्होंने ज्वाइन कर रखा है ऐसे ऐसे और मुझे स्टैम्पिंग नहीं मिल रहा। वहीं और ये भी कहा है उन्होंने बीसीआई ने कि एक कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे वो सब ये देखने के लिए क्या ये जो सर्कुलर है ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है या जूनियर्स को पे हो रहा है नहीं हो रहा, वो इस तरह की बात भी उसमें की गई है। तो ओवरऑल जो नोटिस है, सर्कुलर है बीसीआई का, उससे ये पता पड़ रहा है एक तो बीसीआई अपनी जिम्मेदारी से कि भैया हम तो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करा, ये चीज़ें सीनियर एडवोकेट और लॉ फॉर्म्स पे डाल दिया कि अगर आप जूनियर रख रहे हैं तो आप जूनियर को पैसा दीजिए। इसके अगर उन्होंने मैंडेटरी तो नहीं किया है, बस ये एक डायरेक्टिव और कहते हैं फ्लेक्सिबल तरीके से कि क्योंकि हर इंडिविजुअल पूरी तरीके से ये एप्लीकेबल कराया जा नहीं सकता, जो बीसीआई को मुश्किल लगता है, तो एक फ्लेक्सिबल तरीके से और इंडिविजुअल। लेकिन इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें क्या कहते हैं प्रॉपर वर्क कर पाएंगी, सारे सीनियर जो हैं वो जूनियर्स को पैसा दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा है कि सीनियर्स के मन में भी नहीं होता कि वो जूनियर्स को मिनिमम स्टाइपेंड दें। और ये एक कल्चर चला आ रहा है लीगल प्रैक्टिस में कि सब जब तक उनकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं होती तब तक उन्हें कोई अर्निंग कैपेसिटी होती नहीं है और सीनियर से उन्हें कोई ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें कही गई हैं, अगर कुछ अच्छा होता है और चीज़ें अच्छी तरीके से होती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पहले तो आपको सीनियर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है लीगल प्रैक्टिस में। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आधे स्टूडेंट की तो यही प्रॉब्लम है कि कोई सीनियर मिल जाए, है नहीं। आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल वाला तो देखिए कि पेड करने वाला कोई मिले, काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए भी मुश्किल में रहते हैं कि उन्हें बस कोई सीनियर मिल जाए जो उन्हें काम सिखा दे। और पेड की तो दूर की बात है, पेड तो बहुत कुछ लिमिटेड जूनियर एडवोकेट्स को मिल रहा है। तो देखो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, बीसीआई ने सर्कुलर निकाला है। खैर अच्छी बात यह है कि पहले तो कोई बात भी नहीं करता था इस चीज़ पर, अब कम से कम बातें हो रही हैं, तो कम से कम एक मोरली पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है लीगल प्रैक्टिस में, जो कि आपके सीनियर ने ना करा हो, लेकिन अब जब आप सीनियर बनेंगे तो हो सकता है आप जब अपने जूनियर्स को काम करवाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ स्टाइपेंड देंगे, अच्छे स्टाइपेंड देंगे कि आप वो अपना डेली वेज का खर्चा निकालें। तो ये बीसीआई का सर्कुलर है जो मेरे को आपको इन्फॉर्म करना था, मेरा काम इन्फॉर्म करना है। मैंने आपको इन्फॉर्म करा कि बीसीआई ने अपने सर्कुलर में क्या बात कही है। तो बीसीआई ने जनरली बात की है कि जो जूनियर्स एडवोकेट हैं उन्हें स्टाइपेंड देना है सीनियर्स को, और उन्हें पूरी रिपोर्ट बनानी है, वो स्टेट बार काउंसिल में सबमिट करनी है। इसके लिए वो एक कमेटी भी इस्टेब्लिश करेंगे। अब चीज़ें देखिए कैसे कैसे वर्क होती हैं। और अच्छा ये जो बात कही है बीसीआई ने वो सारी चीज़ें आए प्रैक्टिस में तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जूनियर्स एडवोकेट का सर्वाइवल भी एक थोड़ा अच्छे तरीके से हो पाएगा। आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जूनियर एडवोकेट के लिए। बीसीआई ने जो सर्कुलर निकाला है वो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।